हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेज में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है विद्युत और आज इस चैप्टर के एनसीईआरटी पर्सन चल ही रहे हैं और पार्ट नंबर 17वीं वीडियो है ये आज। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 16 वीडियोस करा दी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी क्रम से देख सकते हैं और अपना सारा वर्क नोटबुक में कर सकते हैं। आज हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले मैंने आपको 16 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें कहा है 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोध हो। 3 प्रतिरोध है, एक का कितना प्रतिरोध है 2 ओम, एक का 3 ओम और एक का 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि कुल प्रतिरोध नंबर 4 ओम हो। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में हमें 3 प्रतिरोध दिए हैं और कहा है इन्हें हम श्रेणी में जोड़े या समांतर में, मतलब किस तरीके से जोड़े कि आंसर हमारा 4 आना चाहिए। नंबर बी में क्या कहा है, हम इन्हें कौन से क्रम में जोड़े कि हमारा आंसर कितना आ जाए 1 ओम। तो हमें आंसर दे रखे हैं, तो नंबर फर्स्ट हम ए करते हैं। 4 ओम हमें प्रतिरोध लाना है। अब हम मान लेंगे R1 R2 R3 ने। R1 कितना दिया है 2 ओम, R2 कितना दिया है 3 ओम, R3 कितना दिया है 6 ओम। इन्हें हम किस क्रम में जोड़े ताकि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, रिजल्ट हमारा 4 ओम आना चाहिए, 4 ओम आंसर। तो भाई पहले तो हम इन्हें सबको श्रेणी में जोड़ के देखेंगे। श्रेणी में क्या होगा, श्रेणी में सीधे सीधे जुड़ते हैं, 6 और 3 9 और 2 11, 11 हमारा आंसर नहीं है। फिर हम सबको समांतर में जोड़ के देखेंगे, फिर भी 4 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम श्रेणी में जोड़ेंगे कि 2 ओम है और 3 ओम 6 ओम को जोड़ेंगे हम समांतर में, तो हमारा इसका आंसर 4 ओम ही आएगा। ये हमें रफ में कर करके देखना ही पड़ेगा। ये तो है हमारा 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। तो ये हमारा क्या था R1 R2 R3। इसमें हम लिखेंगे चूंकि R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध। चूंकि R2 व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R' बराबर 1/3 और प्लस 1/6। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1/R' बराबर लघुत्तम 6। 3 में हम कितने की गुना करें, 6 आ जाए तो 2 की करेंगे, 2 तिया 6 और 2 के ऊपर 2 एकम 2, 2 प्लस 1 कितने हो गए 3। तो 1/R' बराबर हो गया 3/6। अब R' ऊपर 1 नीचे, इसी तरीके से 6 ऊपर 3 नीचे, 3 दूनी 6। तो R' की वैल्यू तो आ गई हमारी 2 ओम। अब उसने क्या कहा है, हमें आंसर लाना है 4 ओम। इनका रिजल्ट हमारा कितना आ गया 2 ओम। 2 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में। अब हम श्रेणी वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि R1 व R' श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक ही तार में है सीरीज में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R'। R1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और R' की वैल्यू भी कितनी है 2, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 ओम। तो यही हमें आंसर लाना था। अभी इस क्वेश्चन का केवल एक खंड हुआ है, बी खंड नहीं हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं नंबर बी। अब हमें तुल्य प्रतिरोध लाना है 1 ओम। तो 1 ओम किस तरीके से आएगा, हम क्या करेंगे, इन्हें सबको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, R1 R2 R3 को। तो R1 तो हमारा कितना था 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 6 ओम। अगर हमें एक प्रतिरोध लाना है इनका तुल्य, तो तीनों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर में। तो हम सब इनको किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम इस तरीके से होता है, अलग अलग तारों में जुड़ा होता है। एक हो गया हमारा R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम और R3 कितना है
6 ओम। अब हम लिखेंगे चूंकि R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तब इनका तुल्य प्रतिरोध, चूंकि R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर R1 की वैल्यू है 2 प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3 और प्लस 1/R3 की वैल्यू है 6। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में एलसीएम देखना है। तो एलसीएम वो होता है जो तीनों के पहाड़े में आ रहा हो, तो जो इसमें एलसीएम है हमारा 6, 2 में कहीं की गुना करें 6 आ जाए तो हमें किसकी गुना करनी पड़ती है 3 की, तो 3 के ऊपर भी करते हैं हम 3 एकम 3 प्लस 3 में कितने नंबर की गुना करें कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2 के नीचे भी और 2 के ऊपर भी 2 एकम 2 प्लस 6 यहाँ पे है 6 यहाँ पे गुना करने की आवश्यकता नहीं 1। तो 1/R बराबर इन्हें सबको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, 6/6। अब पलट देंगे, R ऊपर 1 नीचे 6 ऊपर 6 नीचे 6 कम 6, तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 ओम। ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें क्या दिया है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम व 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से नंबर ए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, नंबर बी न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें जो प्रतिरोध दिया होता है उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करना होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए और याद रखनी है आपको, क्योंकि जब हम इन्हें श्रेणी में जोड़ेंगे तो इसका अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा, समांतर में जोड़ेंगे तो बटे में आएगा तो क्या प्राप्त होगा, कम। तो पहले हम एक खंड कर रहे हैं, कौन से क्रम में जोड़ना है, अधिकतम प्रतिरोध के लिए। अधिकतम प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब हम देखेंगे R1 कितना दिया हमें, R1 दिया है हमें 4 ओम, R2 कितना दिया है 8 ओम, इन्हें हम मान लेते हैं, और R3 कितना मान लेंगे 12 ओम, और R4 कितना मान लेंगे 24 ओम। अब इन्हें सबको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। आप चित्र भी बना सकते हैं इनका, वैसे नहीं बनाना तो ऐसे भी कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू है 8 प्लस 12 और प्लस 24। अब सबको हम जोड़ देंगे, 8 और 4 कितने होंगे 12, 12 और 12 24, 24 दूनी 48, तो हमारा आ जाएगा 48 ओम। अभी केवल पहला ही खंड हुआ है। अब नंबर बी करेंगे हम न्यूनतम प्रतिरोध, तो उसमें क्या लिखेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं नंबर बी। इसमें हमें क्या करना है, न्यूनतम प्रतिरोध, तो बी में हम क्या लिखेंगे, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर
क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब इन्हें सबको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी हमें R1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 ओम। R2 की वैल्यू कितनी दी है, 8 ओम। R3 की वैल्यू 12 ओम और R4 की वैल्यू 24 ओम। अब हम लिखेंगे चूंकि R1, R2, R3, R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। 1/R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है, 4, R2 की वैल्यू है 8 और R3 की वैल्यू है 12 और R4 की वैल्यू है 24। इन सब में लघुत्तम है हमारा 24, तो 1/R बराबर लघुत्तम हो गया 24। अब हम देखेंगे 4 में कितने की गुणा करें 24 आ जाए। तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 24 लाना है हमें। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो हमें 12 चौक 48 होते हैं, तो 12 की गुना करनी पड़ेगी यहाँ पे। 12 चौक 48, तो ऊपर भी 12 की करेंगे, क्योंकि वो सॉरी 24 है ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 6 की करनी पड़ेगी ऊपर भी और 6 की नीचे भी। हमें 24 लाना है, तो 4 में कितने गुना करें, 4 छिंग 24, तो ऊपर भी 6 की, 6 कम 6 प्लस। अब देखेंगे 8 में कितने गुना करें, 24 आ जाए। 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3 के नीचे भी, 3 के ऊपर भी 3 कम 3 प्लस। 12 में कितने गुना करें, 24 आ जाए। 2 की, 12 दूनी 24, तो ऊपर भी 2 की, 2 एकम 2 प्लस। यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24, एक झुका तो रहेगा। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 9 हो गए, 9 और 1 10 और 2 12, 12/24। अब इसे हम पलट देंगे, R ऊपर 1 नीचे। 1 नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब 24 ऊपर 12 नीचे, तो 12 दूनी 24, तो R कितना आ गया हमारा 2। देखो न्यूनतम प्रतिरोध का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना आया हमारा 2 ओम, और उसमें समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिकतम आया था 48 ओम। तो यही है, अगर हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और न्यूनतम प्राप्त करना है तो हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सारी वीडियोस को क्रम से देखिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।